Hi dears, all are welcome to my repair24h.com. मैं इस्माइल शेख इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस रिपेयर सर्विस इंजीनियर। तो आज का टॉपिक्स कि एक डबल डोर रेफ्रिजरेटर कूलिंग ना कर रहा हो, वो भी रीजन फ्रीजर कॉइल पे फिट हुआ डिफ्रॉस्ट हीटर अगर फॉल्टी हो गया हो तो उस डिफ्रॉस्ट हीटर को परफेक्ट फिटिंग कैसे करें, चाहे वो कॉइल टाइप का हो या कि ग्लास ट्यूब टाइप का हो, और या कि वो ग्लास ट्यूब टाइप के डिफ्रॉस्ट हीटर अगर बार बार टूट जाते हैं तो उनका रीजन क्या होता है और उनको परफेक्ट फिटिंग कैसे किया जाए कि वो सक्सेस हो जाए, देखते हैं आज इस वीडियो में। अगर आपके डबल डोर फ्रिज के फ्रीजर के अंदर कूलिंग बहुत कम हो जाते हैं और इनका रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट खोलकर देखा जाए तो इनके अंदर लाइट जल रही होती है, लेकिन नीचे वाला भी कंपार्टमेंट बहुत कम ठंडा हो रहा होता है। तो जब आप फ्रिज की कूलिंग को चेक करने के लिए इनके फ्रीजर के पैनल के पीछे जब आप खोल कर देखते हैं तो यहाँ पर कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस बहुत ही ज्यादा इकट्ठा हो चुका होता है, यानी जमी हुई बर्फ की व्हाइटनेस से पता चल जाता है कि फ्रिज कई घंटों से डिफ्रॉस्ट पे नहीं गया है। तो इस फॉल्ट को चेक करने के लिए हीटर से लगे हुए इनके हीटर के कनेक्टर को भी जब आप निकालते हैं और इन हीटर के वायर के कनेक्टर के सीरीज को जब आप किसी सीरीज टेस्टर से जब आप इन्हें चेक करते हैं तो इनके सीरीज जब नहीं दिखाते हैं कि जैसे इस तरह से सीरीज टेस्टर को शॉर्ट करने से लाइट होती है, तो उस तरह से अगर थोड़े भी लाइट नहीं होते हैं तो इसका मतलब हम समझते हैं इनके इंटरनल हीटर कॉइल सीरीज ओपन हो गई है, हमें हीटर कॉइल को चेंज कर देना चाहिए। तो इस फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए आप इनके ऊपर हॉट पानी डाल करके यहाँ के आइस को मेल्ट कर देते हैं। अब हम इस पे आपको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि जब आप इस कॉइल के ऊपर जमे हुए आइस को मेल्ट करने के लिए मैन्युअली डिफ्रॉस्ट करने के लिए जब आप इस पे पानी डालते हैं तो वो आपका पानी अप्रॉक्सीमेट 60 या 65 या 70 डिग्री से ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हॉट पानी रहेगा तो इस कॉइल के ऊपर लगे हुए आइस सेंसर या कि बायोमेटल के साथ में लगे हुए टेम्परेचर फ्यूज, जैसा कि इस फ्रिज में इलेक्ट्रॉनिक्स आइस सेंसर लगे हुए हैं या कि यहाँ पे बायोमेटल भी लगे हो सकते थे, लेकिन ये फ्रिज पीसीबी के ऊपर ऑपरेट किया गया था, इसलिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइस सेंसर हैं। तो इसी आइस सेंसर के साथ में 90 डिग्री टेम्परेचर फ्यूज इनके पास में ही लगे होते हैं। आप इन्हें करीब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। और कभी इनके अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डिफ्रॉस्ट आइस सेंसर अगर ये फॉल्टी हो जाते हैं, जो फ्रीजर के आइस को सेंस नहीं कर पाते हैं और डिफ्रॉस्ट हीटर 90 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हॉट होने लगता है, तो यही टेम्परेचर फ्यूज ओपन हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, यानी ब्लो हो जाते हैं, जिससे फ्रीजर फायर होने से यानी आग लगने से बच जाता है। तो इसीलिए मैं आपको इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि जब भी आप कूलिंग कॉइल के ऊपर के आइस को मेल्ट कर रहे हो और हॉट पानी आप यूज़ कर रहे हैं तो 65 या 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हॉट पानी आपका नहीं रहना चाहिए। अदरवाइज अगर इस कूलिंग कॉइल के ऊपर लगे हुए टेम्परेचर फ्यूज के ऊपर अगर 100 डिग्री सेल्सियस या उनसे ज़्यादा हॉट पानी इनको अगर लगते हैं तो ये फ्यूज हो जाते हैं और फिर पता चलता है कि सारा काम करने के बाद में, कंप्लीट होने के बाद में भी ये हीटर कॉइल का रिपेयर सक्सेस नहीं होता है और फिर दूसरे दिन आकर के आपको इसी हीटर टेम्परेचर फ्यूज को चेंज करना पड़ता है। और अब इस डबल डोर फ्रिज के फ्रीजर कॉइल के ऊपर लगे हुए हीटर जो एक कॉइल टाइप के लगे हुए हैं, इनको कैसे निकालेंगे और कैसे लगाएंगे, और या कि ये कॉइल टाइप के हीटर अगर नहीं मिलते हैं तो आप इनको मॉडिफाई करते हैं कि इस कॉइल टाइप के हीटर को चेंज करके तो यहाँ पे इस ग्लास ट्यूब टाइप के डिफ्रॉस्ट हीटर को आप यूज़ करते हैं और वे सक्सेस क्यों नहीं होते हैं, हम इस बात का भी एक्सप्लेनेशन आपको देंगे कि इन ग्लास टाइप के हीटर को लगाने के बाद में ये कुछ ही दिनों में टूट क्यों जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको इस कॉइल टाइप के हीटर को रिप्लेस करने के लिए हम इनके दोनों साइड के हैंगर को ऊपर की तरफ उठाते हुए इस तरह से इनको हम बाहर ले लेंगे यूं। अब हम इनके कूलिंग कॉइल को किसी सामान या ऑब्जेक्ट से इनको सपोर्ट दे करके इस तरह से हैंग कर देंगे। अब आप ध्यान देना कि ये हीटर वायर से कनेक्ट हीटर कॉइल जो बिल्कुल कूलिंग कॉइल के पाइप के जैसे दिखते हैं,
इन फिन्स के ऊपर लगा हुआ सबसे ऊपर वाला जो पाइप है ये हीटर पाइप होता है। ये थोड़े पतले होते हैं। इनके पाइप के ऊपर लगे हुए इस हीटर कॉइल ट्यूब को इन फिन्स के होल्डर जो इनको पकड़ के रखे हैं, आप इनको थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए इनको अनलॉक करो। टेढ़ा करके अनलॉक करते हुए आप इस कॉइल को इस तरह से कुछ निकालें। इनको दोनों साइड के, लेफ्ट साइड के भी सभी, राइट साइड के भी सभी लॉक्स को, इनके सभी लॉक को अनलॉक करके कुछ इस तरह से आप इसके कूलिंग कॉइल को कुछ इस तरह से ऊपर को उठा लें, बाहर आ जाएंगे। इनके नीचे वाले लॉक्स को भी इस तरह से ओपन करके आप इन हीटर कॉइल को कुछ इस तरह से इन्हें बाहर ले लें। ये आसानी से बाहर आ जाएंगे। तो अब हम इस कूलिंग कॉइल के ऊपर इसी टाइप के फिटिंग करने के पहले हम आपको बताएंगे कि इनको कैसे फिटिंग करना चाहिए, और उसके पहले कि इस टाइप के कॉइल टाइप के हीटर ट्यूब अगर आपको स्टॉक में नहीं मिलते हैं, ये हीटर कॉइल अगर आपको स्टॉक में नहीं मिलते हैं, तो आप इनकी जगह पर इस ग्लास हीटर ट्यूब टाइप के हीटर को आप यहां पर इस्तेमाल करते हैं। मैकेनिक के कमेंट आते हैं कि सर हमने तो इनको इस तरह की कॉपर कैपिलरी से हमने खूब अच्छे से बांध दिया था, ये कांच का ट्यूब टूट जाता है। तो बिल्कुल इस तरह वाले ग्लास हीटर ट्यूब अगर आप यहां पर इस तरह से नंगे यूज करते हैं, तो जब कूलिंग कॉइल के ऊपर का आइस मेल्ट होकर के वो ठंडे पानी जब इस हीटर ट्यूब के ऊपर जब ड्रिप होते हैं, ये ग्लास हीटर बहुत ही हॉट होते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि किसी भी कांच के बर्तन अगर बहुत हॉट हो, बहुत गर्म हो, और उनको अगर अचानक ठंडे पानी में रख दिया जाए तो वो क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर ये हीटर ग्लास के ऊपर ठंडे पानी ड्रिप होंगे तो ये ग्लास हीटर ट्यूब टूट जाते हैं कुछ इस तरह से, और इनके अंदर के जो हीटर कॉइल होते हैं वे इस ट्यूब से बाहर होते ही इस कॉइल के नीचे जहां पर ये फिट रहते हैं वे हीटर कॉइल एलिमेंट बॉडी को टच होने लगते हैं, और कभी जब फ्रिज डिफ्रॉस्ट पे होता है तो शॉक भी लगता है और हॉट भी नहीं होते हैं और डिफ्रॉस्ट भी होना बंद हो जाता है। तो मैं उसका सॉल्यूशन बताना चाहूंगा कि जब भी आप इस हीटर ट्यूब को यहाँ पर यूज करें या कि मॉडिफाई करें कि ये ब्लास्ट ना हो, ये हीटर वापस टूटे ना, इनकी ट्यूब टूटे ना, उसके लिए आप इस हीटर ट्यूब को किसी इस तरह के एल्युमिनियम पाइप या कॉपर पाइप जो ज्यादा सफिशिएंट होते हैं, आपको इस हीटर ट्यूब को इस पाइप के अंदर डाल करके इनके अंदर फिटिंग करके फिर आपको इन्हें इनके ऊपर फिटिंग करना है। वो कैसे? हम इस पाइप को मॉडिफाई करेंगे थोड़ा कटिंग करके, और इस कूलिंग कॉइल के नीचे हम हैंग करेंगे, जिससे हीटर ट्यूब हॉट होगा। हीटर ट्यूब के हीट के इफेक्ट से ये कॉपर या एल्युमिनियम केसिंग हॉट होगी, और इसके हीट के इफेक्ट से इस कूलिंग कॉइल के ऊपर के आइस डिफ्रॉस्ट होंगे और हीटर ट्यूब के ऊपर डायरेक्ट पानी ड्रिप नहीं हो पाएंगे, जिससे ये ग्लास ट्यूब नहीं टूटेंगे। तो आप किसी एल्युमिनियम या कॉपर के पाइप को ठीक अपने हीटर के साइज का मेजर करें कुछ इस तरह से, और इनको ठीक इनके साइज में कट कर लेना चाहिए। और डियर्स, हाँ, अगर डबल डोर फ्रिज का ग्लास हीटर ट्यूब बार बार टूटता है, भले ही आपने उनको नहीं रिप्लेस किया, लेकिन वैसे भी ग्लास हीटर अगर ज्यादा फॉल्टी होते हैं, तो आप अपने डबल डोर फ्रिज की ड्रेन लाइन को चेक करें। अगर फ्रिज के ड्रेन लाइन कुछ हद तक ब्लॉक रहेंगे कि वे पानी तेजी से ड्रिप नहीं होते हैं, जब फ्रिज डिफ्रॉस्ट पर जाएगा, फ्रीजर के अंदर जहां पर ग्लास हीटर ट्यूब फिट रहते हैं वहां पे पानी काफी देर तक इकट्ठे रहेंगे, और वे पानी अगर थोड़ा भी लीक करके डिफ्रॉस्ट हीटर के अंदर जाएंगे तो ग्लास ट्यूब के अंदर वो हॉट होकर के स्टीम बनेंगे और वो तेजी से ब्लास्ट हो जाते हैं। तो हमेशा इस बात पे ध्यान दें, अगर डबल डोर फ्रिज के ड्रेन लाइन हमेशा क्लीन रहते हैं और पानी वहां से आसानी से ड्रेन हो जाया करते हैं, तो ग्लास हीटर ट्यूब जल्दी से टूटते नहीं हैं। अब आ जाइए टॉपिक्स पे, वीडियो को पूरी करेंगे। इस तरह से कटिंग करके अब आप इन्हें कुछ इस तरह से तैयार कर लें, और इनके हीटर होल्डर के दोनों साइड से कुछ इतना यहाँ पे निशान लगाएं, बीच में एक एक और भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें। किसी हेक्सो ब्लेड के हेल्प से कुछ यहाँ से भी कटिंग करें और यहाँ से भी कटिंग यूं करें। इनके दोनों साइड से इधर से भी और इधर से भी थोड़ा सा बाकी रखें, पूरा ना काटें। किसी कैंची के हेल्प से हम इनको यहाँ से भी कुछ इस तरह से कट करेंगे। हम इनको मोड़ करके कुछ
इस तरह से बना, बीच वाले हिस्से को कुछ इस तरह से पीछे को मोड़ दें। अब हम इस हीटर को इनके अंदर से, और डियर्स अब हमारा वो इंस्ट्रक्शन सुन लो कि हम इंडिया की कई सारी सिटीज में इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस की रिपेयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और हमारे मैकेनिक जहां जहां भी आप काम कर रहे हैं, हम आपको बिल्कुल अलाउड नहीं करते हैं कि आप कॉइल टाइप के हीटर को ग्लास हीटर में कन्वर्ट करके उनको मॉडिफाई ना करें। हम रेफ्रिजरेटर में किसी भी टाइप्स का मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं करता हूं। आपको ओरिजिनल पार्ट्स लेना है और उसमें ओरिजिनल पार्ट्स को ही फिटिंग करना है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए थी जिन्होंने मॉडिफिकेशन कर ही डाला है और वे सक्सेस नहीं हो रहे हैं, सिर्फ उनके लिए एक ट्रेनिंग थी। और अगर आप हमारे वीडियो व्यूअर्स हैं तो हम आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि हम इंडिया की कई सारी सिटीज में इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस की रिपेयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें कि क्या हमारी सर्विसेज आपकी सिटीज में अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबल हैं तो आप हमारे इस 9833337777 कॉन्टैक्ट नंबर पे डायल करके आप हमारे वेल क्वालिफाइड रिपेयर सर्विस इंजीनियर को आप अपने डोर स्टेप पर बुला सकते हैं, जो आपके रेफ्रिजरेटर में ही नहीं, आपके घर के सारे बड़े होम अप्लायंसेस जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, सभी बड़े अप्लायंसेस में हो रही प्रॉब्लम को सेटिस्फैक्टरी सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे इस रिपेयर 24H यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को एक्टिवेट करना ना भूलें, और आप अपने घर के इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस को सेफ रखें। और अगर आप अप्लायंसेस की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट पोर्टल। आ जाइए टॉपिक्स पे, वीडियो को पूरी करेंगे। इनके अंदर से इन्हें कुछ इस तरह से हमें इनके अंदर सेट करके इनके लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इनके साइज बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब आप इनको इस कूलिंग कॉइल के, इस क्लैंप को इनके कूलिंग कॉइल के पाइप्स के ऊपर यूं फंसाएं, और इनके दूसरे वाले हिस्से को भी, क्लैंप को भी कूलिंग कॉइल से फंसा दें। अब इस ग्लास हीटर के ऊपर फ्रीजर का डिफ्रॉस्ट होने वाला आइस जो पानी बन करके इस पर ड्रिप होगा। अब ये ग्लास हीटर टूटेंगे नहीं, वे एक केसिंग के अंदर हैं। अब हम इनको कुछ इस तरह से उठाकर इनके अंदर फिटिंग कर देंगे, और इनके पाइप को तो मोड़ते हुए नीचे इनको सेट कर देंगे, और इनके दोनों कनेक्टर को इनके पुराने वाले हीटर कनेक्टर से ज्वाइन करके इनके हीटर कनेक्टर को कनेक्ट कर दें। तो इस तरह से अगर आप डबल डोर फ्रिज में हीटर फिटिंग करेंगे या कि उनको मॉडिफाई करेंगे तो आपके ग्लास हीटर टूटेंगे नहीं। तो डियर्स, वीडियो को लाइक करने की रिक्वेस्ट, एक लाइक्स प्लीज। हम मिलना चाहेंगे एक गुड गाइडेंस वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए